औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द पोलर फॉर्म आर्गूमेंट ऑफ जी लॉग ऑफ जी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक लेक्चर ऑफ सीरीज़ कर रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले ये लिखना है कि ये हमारे पास ये सॉल्यूशन में ये आप दोबारा आर्गूमेंट्स लिखें और फिर ज़ीरो प्लस आयोटा कर दें। अब ज़ीरो का मतलब होगा रियल पार्ट, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो लिहाजा यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट 1 होगा। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं इसके अंदर कि आपके पास मॉडुलस, जिस तरीके से हम पिछले स्टेप्स करते हुए आ रहे हैं कि मॉडुलस इसका यानी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जेड मॉड इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट ज़ीरो है, ज़ीरो का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। आर जो है आर की वैल्यू 1 यानी कि 1 आ गई हमारे पास, दोबारा लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करना है। आर्गूमेंट ऑफ जी हम मालूम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थीटा जो है वो मालूम करेंगे पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x की वैल्यू जो है वो रियल पार्ट यानी इसको कंपेयर करेंगे इस तरीके से कि x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू प्लस आयोटा या 0 प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई। x जो है वो हमारे पास है रियल पार्ट, x की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, और r की वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है जो कि 1 होगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर 1 या हमारे पास 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं इसके हिसाब से जो यहाँ पे हम करेंगे 1 आएगी, और ये r की वैल्यू 1 है। तो साइन थीटा 1 ओवर 1 डेट इज इक्वल टू हमारे पास 1 हमारे पास होगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर cos थीटा 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने ये कहा था पहले पिछले भी लेक्चर्स में कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये टिप आप जो है वो यहाँ पर याद रखें। क्या टिप है हमारे पास कि आप कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं और ये नीट एंड क्लीन करें, यानी इसको रफ वर्क ना समझें। थीटा इज इक्वल टू, अब ये थीटा हमारे पास कहाँ पे ज़ीरो होता है, कॉस, अगर कॉस की वैल्यू यानी कि 90 हो, यानी थीटा की जगह अगर 90 आ जाए तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इधर ये एंगल्स हमारे पास आया, दूसरा ये पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा यानी कि कॉस पॉजिटिव है यहाँ पर, और साइन भी जो है वो पॉजिटिव 1 है, यानी कि साइन थीटा इज आल्सो पॉजिटिव 1। अब हमने ये देखना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हमारे पास होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है और उसके अलावा साइन भी पॉजिटिव हमारे पास होता है, दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। अब हम इसके अंदर ये आते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अब हमने आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करना है। सबसे पहले हम आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला देखेंगे कि वो हमारे पास क्या है। आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला ये है कि आपके पास अगर आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला ये है कि अगर वो यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये हमारे पास दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला होगा, यानी आर्गूमेंट ऑफ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास फार्मूला होगा थीटा, सेकंड यानी थीटा हमारे पास होगा, हमने ये एक से ज़्यादा मरतबा ये बात लिखी है, हर क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला डिफरेंट है। अगर यहाँ होगा तो ये होगा पाई माइनस थीटा, और इधर होगा तो यानी सेकंड में होगा तो फार्मूला होगा आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड में होगा तो आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, और अगर हमारे फोर्थ में होगा तो आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस थीटा। ये फार्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फार्मूला ये अप्लाई होगा। ये सब आर्गूमेंट ऑफ जी हैं,
यानी आर्गूमेंट ऑफ z, और ये भी आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होगा। अब इसके अंदर और ये भी आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होगा, इसका फार्मूला। अच्छा, अब ये हमारे पास होगा, थीटा की वैल्यू है π/2, तो यहाँ पर π/2 हमारे पास होगी। ये जो थीटा लेना है ये हमेशा 0 और 90 के दरमियान में ही एडजस्ट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि इसको हम पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z आ गया, z इज इक्वल टू r, और उसके बाद कॉज आर्गूमेंट ऑफ z। गौर करें कि मैं यहाँ पर थीटा नहीं दिख रहा, आर्गूमेंट ऑफ z लिख रहा हूँ, प्लस आयोटा और उसके बाद साइन आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z, और ये ब्रैकेट आर की क्लोज, यहाँ से लेके ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हुई। इसका केयर लाजमी करना है। z इज इक्वल टू हमारे पास r की वैल्यू 1 है हमारे पास, और ये कॉज आपके पास आर्गूमेंट ऑफ z π/2 है, ये वैल्यू लिखी हुई। उसके बाद प्लस आयोटा और साइन π/2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब अगर हम चाहें इसे चेक करना तो वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? कॉस 90 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। यानी ये चेक अगर हमने करना है, जो कि ऑप्शन स्टेप्स हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चेक करें। कॉस 90 0 और प्लस आयोटा और साइन 90 1, तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस आयोटा, और यही हमारा क्वेश्चन था। आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा इसकी हमारे पास रहते हैं, जो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर करना चाहें तो वो हमारे पास किस तरीके से जाहिर होंगी, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास ये होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास इस तरह होगी। आपके पास z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, ये हमारे पास होगी आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1, ई रेज टू पावर आयोटा, और इसकी वैल्यू π/2 हमारे पास होगी। उसके बाद आगे हम जो है लॉग मालूम करेंगे, लॉग ऑफ z, ये पोलर, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम लॉग रथम मालूम कर रहे हैं, जिसका फार्मूला है नेचुरल लॉग z मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। लॉग और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस आयोटा है, और नेचुरल लॉग z मॉड की वैल्यू 1 है, प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास π/2 है। आप पीछे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो लॉग प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा π/2, ये हमारे पास आया जी। यानी कि नेचुरल लॉग जो होता है वो 1 के इक्वलेंट होता है, आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। नेचुरल लॉग 1 के इक्वलेंट हमारे पास होता है, ये मैंने इसकी रीज़न लिख दी। अब लॉग हमारे पास प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा π/2, ये इसका आंसर हमारे पास आया, लॉग रकम हमारे पास आ गया। यानी हमने तीनों काम कर लिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जी।